हेलो, माय नेम इज़ युवराज सिंह और आज जो मैंने टॉपिक चुना है, ये टॉपिक होना आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर ये टॉपिक आपकी लाइफ में नहीं हुआ, अगर ये सब्जेक्ट आपकी लाइफ में नहीं है, तो आप कभी रिच नहीं बन सकते। आप सही सुना आपने, आप कभी रिच नहीं बन सकते और ये टॉपिक या ये सब्जेक्ट रिच बनने की पहली सीढ़ी है, पहली पौड़ी है। तो अब ये टॉपिक है कौन सा? ये टॉपिक है सेविंग्स। अगर हम सेविंग्स की नॉर्मल भाषा में जाएंगे, सेविंग्स होती क्या? सेविंग्स होती हैं हमारी सैलरी में से कुछ अमाउंट हमें बचाना। क्यों बचाना? कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, इसीलिए मतलब कोई इमरजेंसीज के लिए कोई बचाना, इसको हम सेविंग्स कह देते हैं। बट आज के टाइम पे सेविंग्स इज डिफरेंट। आज के टाइम पे जो यंगस्टर्स जो 22-25 साल के हैं, जो अभी अभी जॉब करने शुरू करें, उनके लाइफ में, उनके जीवन में सेविंग्स नाम का शब्द है ही नहीं। सेविंग्स नाम का शब्द है ही नहीं। वो क्या करते हैं? सपोज कीजिए उनकी 15,000 सैलरी आई, 15 में से 15 माइनस ये कुछ नेसेसिटीज में हो जाती है। ये कुछ कईयों को ना होता है कि कपड़ों का बहुत शौक होता है, तो ये मोस्ट ऑफ द सैलरी उनके कपड़ों में चली जाती है। कईयों को महंगे फ़ोन का शौक होता है, उनमें चली जाती है। अब ये नहीं मैं कह रहा शौक नहीं पूरे करने चाहिए, शौक पूरे करो, बट अभी मत करो कि क्योंकि सैलरी ही 15,000 है, तो कैसे अब 50-50 हज़ार के फ़ोन कैसे लोगे? सैलरी 15,000 है, EMI पे लेते हैं। जब EMI पे लेते हैं, अब EMI की हर मंथली EMI आती है 700-800 हज़ार जितनी भी आती होगी। अब उसको पे करने की टेंशन होती है, जिसकी वजह से वो फ़ोन या वो कुछ भी जो आपने एक्सपेंसिव लिए, जो आप ले नहीं सकते थे अपनी सैलरी से, जो आपने EMI पे लिए, वो एक टेंशन, एक बर्डन बन के रह जाता है। तो अब सेविंग्स करनी क्यों ज़रूरी है, आज हम इस पे भी बात करेंगे। सेविंग्स करनी इसलिए ज़रूरी है, मैंने मोस्ट ऑफ द लोग देखे जो सेविंग्स इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है। वो चल ये भी बात ठीक है, इसलिए भी करनी चाहिए। अब सेविंग्स कई लोग अपनी कार, ड्रीम कार, BMW, मर्सिडीज, ऑडी, इनके लिए करते हैं। अब कई लोग नया घर, ड्रीम घर, 10 साल बाद मेरा घर ऐसा होगा, इसलिए करते हैं। अब कई लोग फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए करते हैं। तो हर एक इंसान का सेविंग करने का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, अपने अलग अलग मन से, मतलब अलग अलग दिमाग से सोचते कि हमने सेविंग क्यों करनी है। अब हम समझेंगे सेविंग करने के रूल्स क्या हैं। सबसे पहला रूल जो बहुत कॉमन रूल है, ये है 50-30-20। 50 मीन्स नेसेसिटीज, 30 wants एंड 20 सेविंग। अब ये रूल लोगों ने बहुत बारी सुना होता है, 50-30-20। अब ये लोग ही फॉलो भी करते हैं, बट फिर भी नहीं कुछ रिजल्ट्स आते हैं बहुत मिनिमम रिजल्ट आते हैं, या बहुत कुछ लोग होते हैं जिनको रिजल्ट्स आते हैं। बट मैं मानता हूँ ये रूल ही गलत है। अब ये नहीं मैं कर इसको फॉलो मत करो, बट इसको थोड़ा मॉडिफाई करके देखो। मॉडिफाई कैसे करें सिखाता हूँ। हमारी नेसेसिटीज तो 50 ही रहेंगी, ये 30 डिवाइड हो जाएगा हमारा 10-10 में, 10 10 एंड 10। ये 20 भी फर्दर डिवाइड 10 10। अब ये मैंने 50 तो ऐसे रहने दिया, 30 और 20 वांट्स और सेविंग्स को मैंने डिवाइड कर दिया। अब क्यों करा, ध्यान सुनना। इनके 10-10 के मतलब क्या है? 50 होगी नेसेसिटीज, जो हमारी रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, ये जो आज के टाइम पे नेसेसिटी हैं। तो 30 सबसे पहले आएंगे। 30 ये फर्स्ट 10 का क्या मतलब है? सबसे पहले फर्स्ट 10% आपको करना है सेव। क्या करना है? सेव। अगला 10% जो आएगा उसको अपना बौद्धिक विकास यानी लर्निंग्स पे लगाना है। अब उससे अगला 10% दान देना है।
अब कहोगे सर दान ही क्यों देना है? अब कई लोग क्या दान नहीं देते, बट एक चीज आज समझ गए, ये कुदरत की प्रकृति का नियम होता है, जितना दान दोगे उतना ही अमीर बनोगे, जितना दान दोगे उतना ही अमीर बनोगे। तो इसीलिए इसीलिए हमारे रिलीजियस बुक में भी लिखा होता है कि गिव 10% ऑफ योर इनकम टू पुअर पीपल्स। तो इसलिए 10% हमने दान का गिना है। अब बाकी ये जो 2 रह गए हैं 10, इनका क्या मतलब है? अब ये वाले 10 का क्या मतलब है? ये वांट्स, वांट्स ये मैंने क्यों कंसिडर किए 10% का वांट्स? पहले यहाँ पर 30 थे, अगर ये 30 कंसिडर करते ना वांट्स, हमारी जेब खुल जाती। और अभी हम यंग हैं, अब पता नहीं लगता, अब हमारे हाथ खुलने पता नहीं लगता, क्योंकि 30% बहुत ज़्यादा होता है। अपने आप को देना, अपनी लग्जरीज को फील करना, 30% बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर आप 30% देने लोगे अब से, तब आगे जाके ये कंट्रोल अनकंट्रोल हो जाएगा, ये कंट्रोल अनकंट्रोल हो जाएगा। इसीलिए व्हेन यू गो फॉर अ जॉब, आपकी सबसे पहले सैलरी आती है, तो वांट्स को सिर्फ 10% देना, अपने वांट्स को सिर्फ 10% ही देना, उससे ज़्यादा नहीं देना। अगर ये उससे ज़्यादा दे दिया, 30 दे दिया या 11, 12, 15 भी दे दिया आपने, तो समझ जाओ आप आगे जाके अनकंट्रोल हो गए और आगे जाके आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं रह पाओगे। ठीक है, यहां तक समझे? और अगले 10 का क्या मतलब होता है? अगले 10 का मतलब है, अब इसको ध्यान समझना, सबसे बाकी 10 को मैं रिपीट कर रहा हूं, अगला 10 भी रिपीट हो जाएगा। सबसे पहले क्या कहते हैं? सेव, जितनी मनी आई उसको सेव कर लो। उसके बाद आता है लर्न, जितनी मनी आई उसको 10% लो, उसके अपनी बॉडी की क्लास, कोई किताबें पढ़, कोई कोर्स ले सकते हो, उसे करो। उससे आया दान, कोई दान कर लो। उसके बाद आया मेरे वांट्स, वांट्स मतलब अगर आप लग्जरी फील करते हो वो ले सकते हो। अब मैंने कई लोग देखे हो कहते हैं हाँ सर हम वांट्स को निकाल दें, सर वांट्स को निकाल दें, बट ट्राई करो वांट्स को ना निकालने की। ये 10% आपको 2-3 साल लगातार सिखाएगा, करवाएगा, जिसकी वजह से आपको ये हैबिट बन जाएगी। क्योंकि अगर आप ये 10% को गायब कर दोगे ना, समझ लो आपने अपनी खुशी को गायब कर दिया। क्योंकि अगर ये 10% गायब हो गया, मैंने कहा लगे अब क्या करते हैं, 10% को सर हम सेव कर लेते हैं, ये 20 हो जाएगा, ज़्यादा सेविंग होगी। अब क्या कहते हैं, सर हम 10% को कुछ लर्न कर लेते हैं, दान कर देते हैं। अब ठीक है, किसी पर्सपेक्टिव से ठीक है, बट मैं मानता हूँ ये गलत है। क्योंकि अगर आप इस 10% को भी निकाल दोगे, एंड ये रूल आपको फिर फॉलो नहीं होगा, एंड ऑफ द मंथ आपको क्या मजा है लाइफ का, नहीं। इसलिए कहता हूँ ये 10% रखना जरूरी था, ये आपको रखना जरूरी है। जब ये आपको एज अ हैबिट रखना शुरू हो जाए, तब आप इसको कम कर सकते हो, पर मैं मानता हूँ ये कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अगला 10% आता है इन्वेस्ट। अब इन्वेस्टमेंट ही क्यों? अब इन्वेस्टमेंट मैंने इसलिए 10% रखी है क्योंकि आप सबसे पहले तो लर्न करोगे, तभी आप इन्वेस्ट कर पाओगे। अगर लर्न ही नहीं करा, कुछ पता ही नहीं इन्वेस्टमेंट के बारे, तो आप कैसे करोगे इन्वेस्टमेंट भी? फिर तो इन्वेस्टमेंट लॉस में जानी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको हौसला टूटना शुरू होगा, जिसकी वजह से आप ये सारा कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जब इन्वेस्टमेंट करिए तो लर्निंग से करिए, ठीक है? और अपनी वांट्स को गायब मत करिए किसी को दे के, किसी भी कैटेगरीज को दे के गायब मत करिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अब कई लोगों के पास मेरा क्वेश्चन आता है, सर जो जेब में पैसे होते हैं ना वो रहते ही नहीं खाली। अब हमने कुछ चीज़ देख ली, सर हमारा अंदर से मन करता लेने का, तो क्या करें? अब नॉर्मली समझना इसको क्या है। सपोज कीजिए मैं किसी मॉल में गया,
मॉल में मुझे पसंद आ गए 5,000 के जूते, और 5,000 मेरी जेब में भी है, और जेब में है, खर्चना नहीं है, वो सेविंग के हैं, बट मन बहुत करता लेने का। उसी के साथ साथ 5,000 के जूतों के साथ साथ मैंने 2,000 की कोई क्लोथ्स ली, कोई शर्ट ले ली, मान लीजिए शर्ट ले ली, तो अब ये दो चीज़ें होगी, लेनी भी है। अब कई मन क्या करते हैं, ये उसको भी नेसेसिटी में काउंट करते हैं, 5,000 को, शूज़ को। अब कहते हैं कि हमने चलना नहीं है। देखो, चल तो आप 1,500 के भी शूज़ से सकते हो, 5,000 के शूज़ चलते हो, चलना उसने वैसा ही है, बस वो एक ब्रांड का लेबल लग जाता है। कई लोग 2,000 की शर्ट को भी नेसेसिटी में गिनते हैं, जो कि गलत है। अब अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, मन करता है और आप ले भी लेते हो, तो एक रूल आप अभी ये सीख के जाइए, जितना ओवर स्पेंड करते हो उतना इन्वेस्ट करना है। ये देखिए, मैंने इक्वल टू क्यों डाला है, स्पेंड एंड इन्वेस्ट। अगर आपने ओवर स्पेंड करा, जैसे कि 5,000 के शूज ले लिए, आपके पास 10,000 होने चाहिए। अब क्यों? 5,000 तो मैं शूज दे दिए, 5,000 वही पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, 5,000 वही पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। हम 2,000 की अननेसेसरी शर्ट ले ली, आपके पास 2,000 4,000 होना चाहिए, क्योंकि आप 2,000 की शर्ट लोगे, 2,000 इन्वेस्ट करोगे। अब इसी के साथ हम सेविंग्स का पार्ट 1 खत्म करते हैं। कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू।